स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, जब हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा शक्ति होता है। मंत्र में एक प्राण शक्ति होता है, ऊर्जा होता है। जैसे गायत्री मंत्र में उसका भावार्थ होता है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग मतलब अच्छी मार्ग की ओर ले चले। ठीक है ना। जब मंत्र हम बोलते हैं ना, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय, आप जो भी मंत्र जब बोलते हैं उसमें एक वेव निकलता है, तरंग निकलता है, और वो जो तरंग जो है ना आकाश की ओर जाके पुनः हमारे ऊपर आता है। उससे हमारी जो बौद्धिक शक्ति है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। आइए, मेरा विषय है युवा कौन। यहाँ पर कौन कौन है युवा, हाथ उठाओ। अब हम आपको लेक्चर नहीं देंगे, ठीक है ना। अब हम आप लोग से एक दूसरे से बातें करेंगे, ठीक है ना। आप सबको मालूम है बच्चे कि अभी पाकिस्तान का नाम सुने हो? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब का नाम सुने हो ना। तो वहाँ के लोग या वहाँ के जो सेना हमेशा यही चाहते रहते हैं कि हम भारत में कब आक्रमण करें। यही होता है कि नहीं होता है? बड़ी बड़ी आंखें दिखाते रहते हैं कि हम कब जाए और भारत में आक्रमण करें। लेकिन आप सबको मालूम है कि हमारी भारतीय सेना जो होता है, कितने प्रकार का सेना होता है? 3 प्रकार का सेना। हमारी भारतीय सेना दिन रात 24 घंटे अपनी जान की बाजी लगा के सरहदों की रक्षा करते कि नहीं करते? और इसी कारण से हम यहाँ पर सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं, हंसते हुए बैठे हैं। एक बार जोरदार किसके लिए ताली बजाना है? भारतीय सेना। हमारी दोनों की बात है कि हम हमारी सेना के कारण, हमारे युवाओं के कारण, हमारे राष्ट्र के युवा जो सरहदों में बैठे हैं उसके कारण हम सुरक्षित हैं। ठीक है ना। और चाहे वो 24 घंटा दिन रात मेहनत करके वहाँ पर सरहदों की रक्षा करता है। क्या ये बताइए, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? हम भारत देश के लिए कुछ करें कि नहीं करें? करे। लेकिन करे तो क्या करें? करे तो क्या करें? ठीक है ना। वही बतलाने के लिए आपको आया है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर पढ़ाई तो करना ही है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने के बाद हर युवा एक ऐसे ही जाएगा, अभी 13 साल, 14 साल, 18 साल आप कॉलेज जाओगे, आगे पढ़ाई करोगे, फिर आप आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप अपना अलग अलग लाइन में जाओगे। ठीक है ना। जैसे आज की युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी क्षेत्र अधूरा नहीं है। अगर मैं बात करूं, आगे की बात करूं, ठीक है ना, खेल जगत में जाना चाहते हैं बहुत सारे युवा। होता है कि नहीं होता है? आप देखे होंगे, युवा में देखे होंगे, चाहे सानिया मिर्जा होगा या आपका विराट कोहली होगा या धोनी होगा, आप सभी को जानते हो। जब वो 10 साल की उम्र से उस लाइन में गए, हुआ कि नहीं हुआ? तब वो जाके भारत का पूरे विश्व में उसका नाम हुआ खेल जगत में। तो आप भी खेल जगत में जा सकते हो। अगर खेल जगत के बाद अगर आगे बढ़ूं तो वैज्ञानिक जगत, विज्ञान के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे डॉक्टर कलाम, सभी जानते हो, वो तो भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में हम कम जानते हैं। उसको किस रूप में जानते हैं? मिसाइल मैन। ठीक है ना। मिसाइल मैन के रूप में हम ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके कर्मों की पूजा करते हैं। और कौन सा मिसाइल बनाए? डॉक्टर कलाम जी। अग्नि मिसाइल सुने हो? अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल सुने हो कि नहीं सुने हो? ये मिसाइल का निर्माण, उसका निर्देशक डॉक्टर कलाम जी ने किया। ये तो मिसाइल मैन हो गया। और मिसाइल वुमेन, मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं श्रीमती टेसी थॉमस। ठीक है ना।
श्रीमती टेसी थॉमस, और अभी एक ग्रह और छोड़े उपग्रह चंद्रयान 3, उसके निर्देशन कौन किए? मिसाइल वुमेन के रूप में। हाँ, एकदम सिंपल से नाम है, श्रीवास्तव करके आता है, सुने हो नहीं सुने हो? वो मिसाइल वुमेन हमारी भारत के, ठीक है ना, मिसाइल वुमेन के है। अगर मैं आगे बढ़ूं और ज्ञान जगत में, व्यवसायिक जगत में, आप व्यवसाय की जगत में आगे बढ़ना चाहते हो तो सर रतन टाटा सर, सभी जानते हो, सुने हो नहीं सुने हो? टाटा ग्रुप के मालिक, इन्फोसिस के मालिक, एयरटेल के मालिक, ये सब युवा अवस्था से मेहनत के तब पूरे भारत का, पूरा विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कला के क्षेत्र में जाकिर हुसैन, AR रहमान, आशा दीदी, लता मंगेशकर, सबका नाम सुने कि नहीं सुने हो? अगर आगे बढ़ूं तो शिक्षा और तकनीकी, शिक्षा और तकनीकी आज इतना आगे बढ़ चुका है। अगर मैं कम्युनिकेशन वाली बात करूं, दूरसंचार, पहले हम अगर 20 साल पुराने बात करेंगे, दूरसंचार सबको मालूम है, अभी सबके घर में कितना मोबाइल होगा? कम से कम 4-5 मोबाइल सबके घर में होता है, सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना? हम 20 साल पुराने अगर बात करते हैं तो पहले एक गांव में एक चिट्ठी को, हमारे घर में कार्यक्रम है तो एक लेटर को दूसरे गांव में पहुंचाने के लिए कभी सप्ताह भर का समय लगता था, कभी महीने भर का समय लगता था, कभी तो हमारे घर का प्रोग्राम होने के बाद भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन आज कम्युनिकेशन, दूरसंचार इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर कोई विदेश में हमारा कोई है नियर डियर तो फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग बात होता है कि नहीं होता है? ये सब किसका देन है? युवा वैज्ञानिक, युवाओं की देन। कम्युनिकेशन के बाद आज मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। अगर मेडिकल साइंस के बारे में आपको बताऊं, मैं डॉक्टर हूं, सभी जानते हो आप लोग। अगर मेडिकल हुआ था जो 2020 में हुआ, कौन सा? कोविड, ठीक है ना? कोविड-19 इसलिए है कि 2019 से चालू हुआ और 2020 में हमको पता चलना यहाँ भारत में जब कोरोना का जब संक्रमण हुआ तो लोग, लाखों लोग अपनी जान गंवा गए, कई लोग अपने घर से बेघर हुए, ना वहाँ पर कोई चीज़ का सुविधा नहीं था। और किसके कमी के कारण होता था? ऑक्सीजन की कमी के कारण। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है सबको मालूम है? कहाँ से? पेड़ पौधे से। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं बोले कि हमको एक पेड़ लगाना है। कभी सोचे क्या? यहाँ ये बताइए, यहाँ इतने स्टूडेंट है, कौन अपने जन्मदिन या पापा के जन्मदिन या कभी भी कोई भी एक पेड़ लगाए? बताओ, कोई भी एक पेड़, कोई भी एक पेड़ लगाए हैं? हाथ उठाओ। जो पेड़ लगाया है हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। और जो नहीं लगाए हैं तो बेटा आप अपने जन्मदिन में कम से कम एक पेड़ लगाना, ठीक है ना? तो हमारे जो चिकित्सा वैज्ञानिक जो है, डॉक्टर ने वहां पर कोविड जब हुआ तो उसमें 2 वैक्सीन का आविष्कार किया। याद है सबको? लगा है? पहला है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। 2 वैक्सीन का आविष्कार हुआ। उसमें भारत के आज के युवा हर क्षेत्र में आ गए, चाहे खेल जगत हो, व्यवसायिक जगत हो, चिकित्सा है, मेडिकल साइंस है, सब क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज युवा आगे बढ़ चुका है। और हमारी बहनें पृथ्वी से आकाश तक उड़ी है। कौन है? कल्पना चावला। सबको मालूम है नहीं? एक परिदृश्य आता है हमारे सामने, वो क्या है? आतंकवाद। ये भी युवाओं की देन, ठीक है ना? आप कभी सुने हो कि 70 साल के एक युवा बम बनाए? कभी सुने हो? बम बनाने के बाद काम कौन करता है? सिर्फ युवा, ठीक है ना? क्यों? जिसका माइंड डिस्ट्रक्शन की ओर हो जाता है, तोड़ फोड़ की ओर चला जाता है, ठीक है ना? आज युवाओं के बीच में बहुत सारी आपदाएं हैं, आप छोटी छोटी आप देखना। पहला आपदा क्या है? आतंकवाद के बाद अगर आगे बढ़े, प्राकृतिक आपदा देखना। कभी कभी देखना हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा, अभी यहाँ तो ठीक है, आप राजस्थान देख लीजिए, ठीक है ना? हिमाचल देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए हैं।
ये है प्राकृतिक आपदा। हमारे युवाओं के बीच में भ्रष्टाचार, प्रदूषण, अशिक्षा, गरीबी और हमारे यहाँ तो सूखे खेत, महंगाई, कुटीर उद्योग का पतन, ये हमारे बीच में होते हैं। अब वो जो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगभग बंद होने के कगार में हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, पहले क्या होता है, जब युवा अपने पैर में खड़े होते थे तो अपना कमाई होता, अर्निंग होता था कुछ पैसा, और उससे अपना जेब खर्च होता था कि नहीं होता था। लेकिन वो लगभग अब धीरे धीरे बंद होने के कगार में है। तो उससे क्या होता है, हम अपने पैर में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। आजीवन से काल चक्र आ रहा है। काल चक्र मतलब होता है समय, फिर से वही समय अब आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निश्चित हो रहा है जो समस्त जगत को पराजित कर देगा। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य होगी। एक बार जोरदार बोलना है, भारत की उन्नति अवश्य होगी। भारत की उन्नति समझिए कौन करेगा? आशा का केंद्र है युवा शक्ति। सबकी नजर युवाओं के ऊपर में, ठीक है ना। आशा का केंद्र है युवा शक्ति। आप कहीं भी जाओगे ना तो सिर्फ युवा 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 होता है कि नहीं होता है। लेकिन युवा है कौन? एक्चुअली युवा कौन है? क्या 13 साल से 35 साल के अगर युवा यहाँ पर हम बैठे वही युवा है? अगर कोई 18 साल के बच्चे हैं और बाहर में वहाँ पर हमारे बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे, कोई सिगरेट पी रहे, कोई शराब का सेवन कर रहे, क्या युवा के श्रेणी में आएगा? नहीं, ठीक है ना। वही तो बतलाने आए हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे भारत देश में 67% युवा शक्ति है। 67% युवाओं की आबादी है, तरुणाई का आबादी है, तरुण शक्ति का। इसीलिए तो कहा है हमारे कवि ने, स्वर्णिम इतिहास अभी तक का केवल यही बतलाता है कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। जवानी का मतलब होता है युवा शक्ति। अगर आप चाहे, युवा चाहे तो देश को, समाज को, राष्ट्र को एक उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। लेकिन हम सभी जगह जाते हैं युवा युवा युवा, तो युवा क्या है, युवा कौन है? एक वीडियो चलेगा, एक छोटा सा। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चल कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या उखाड़ूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है, तू ही है
बाई हो, गांधी जी हो, पहले अकेले चले, पहले अकेले। वैसे ही एक आप लोगों के बीच से एक युवा कि मैं इसको कर सकता हूँ। जब आप अकेले, अब जब अच्छे काम के लिए निकलोगे तो आपके पीछे में आपको फ्रेंड आएंगे। जब आप अच्छे काम करते रहोगे तो फ्रेंड भी आएंगे और सभी लोग मिलकर कितने भी भारी से भारी या कितने भी बड़े से बड़े काम इसको हम सफलता से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों के बीच में एक युवा को पहले निकलना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी काम हो। तो युवा की परिभाषा है क्या? युवा कौन है? युवा वह है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता, कोई भी काम असंभव नहीं होता। ठीक है? युवा वह है जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है, चाहे उसके सामने में कैसी बाधा है। अब युवा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? आपको बताता हूं। जैसे कोई युवा है डंडा ले, ठीक है ना, मतलब अपनी बुद्धि का काम करना है। ठीक है ना? 3 प्रकार के युवा होता है। ठीक है ना? तो आप तीसरे प्रकार के युवा के श्रेणी में बनना है। अपने आप को पहचानना है, अपना सोच को बदलना है कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, अच्छी क्या है और बुरी क्या है, इसकी परख अपने को वहाँ पर करना है। ठीक है ना? तो ऐसे युवाओं की जरूरत है। तो युवा परिस्थितियों का दास नहीं होता, उसके सामने में चाहे सांप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो तो खुद निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी खुद युवा होता है। युवा भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करता है। जैसे एग्जाम का समय आएगा तो सब नारियल लेके जाते नहीं जाते मंदिर में, हे भगवान मेरे को पास कर दो। कौन कौन जाते हैं मंदिर नारियल लेके? भगवान पास कर देगा क्या? नहीं। ठीक है ना? तो अपने को कर्म पर विश्वास करना है। अब समझ आए कि नहीं आए? आप जितना समय इधर का समय लोगे उतना आप पूजा पाठ के समय नहीं करके आप अपने पढ़ाई में ध्यान देना। ठीक है ना? वही आपका कर्म है। जैसे आप एक मंत्र बोलिए जो भी है और अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कर्म पर। ठीक है ना? अगर आपका कर्म अच्छा है तो भाग्य तो पीछे पीछे चलता है। अब समझे, भाग्य बनाना नहीं पड़ेगा, भाग्य तो दौड़ के आते हैं, बस कर्म बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? ये है युवा स्वयं सब कुछ करके अपने आप को गौरव महसूस करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। ऐसे काम करूं जिससे मेरे घर वाले, मेरे समाज वाले, मेरे परिवार वाला सब गौरवान्वित हो, मेरे को पहचाने। ठीक है ना? ऐसे अपने को काम करना है, गौरवशाली विषय रहेगा। और युवा की परिभाषा क्या है? युवा वह है जिसमें उमंग होता है, उत्साह होता है, जोश होता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है कि मैं आगे, अब 11-12 तक बच्चे हो तो मेरे को आगे बनना क्या है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, क्या बनना है? अच्छा ये बताइए, मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे को डॉक्टर कौन बनाए? मेरे मम्मी पापा का निर्माण करना, अच्छे व्यक्ति बनना, मेरे को लोग जाने। मतलब अभी युगल किशोर जी ने बहुत अच्छे बताया कि नहीं बताया? आपको अच्छे व्यक्तित्व के रूप में पहचाने लोग, क्या अच्छाई है और क्या बुराई है आपके में। ठीक है ना? उस रूप में पहचाने, वही है व्यक्तित्व। ठीक है ना? तो यही आप लक्ष्य लेके चलना है। ये सब हो गया युवा की परिभाषा, समझ आए? लेकिन आज जो युवा है, युवा शक्ति है, वो भटक चुका है। किससे भटक चुका है? अपने लक्ष्य से भटक चुका है। भटकन का क्या कारण क्या है? हमको अच्छी प्रेरणा देने वाला नहीं है, समझाने वाले लोग नहीं हमारे पास। ठीक है नहीं? जब हमको अच्छे प्रेरणा नहीं मिलता, हमको समझाने नहीं मिलता, तो हम भटक जाते हैं। और आज के युवा, भारत देश में 80% युवा नशा की गिरफ्त में आ गए। हम जब सुनते हैं ना तो बहुत दुख आता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे क्लिनिक में आते हैं बहुत के मम्मी पापा आते हैं और रोते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चे भटक गए हैं, आप उसको कुछ कीजिए, समझाइए उसको। जब आदमी भटकते रहते हैं उसको तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जब दलदल में फंस जाता है ना, दलदल में, इसको निकालना मुश्किल होता है। तो नशा रूपी जो ये दलदल है, ये है भटकन का कारण। नशा एक्चुअली अभी बीच में आप स्कूल में नशा का भी
प्रोग्राम हुआ था कैसे? नशा क्या? कोई बता सकते हैं नशा क्या?